हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण मामले को लेकर गंभीरता से लेते हुए मामले की तह तक जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के विरुद्ध करने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण करने वालों की संपत्ति जब्त कर सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है, ऐसे में सरकार को अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से श्वेत पत्र जारी करते हुए सरकार से गलती सुधारने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि श्वेत पत्र जारी करने का मकसद सरकार को रास्ता दिखाना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि देश में एक दिन में फरवरी 2012 को पोलियो के सर्वाधिक टीके लगे थे। हालांकि तब और अब में फर्क इतना है कि तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने पोस्टर नहीं लगवाए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने 15 दिनों के अंदर ही 2 बार मुलाकात करने को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के तीसरे मोर्चा बनाने को लेकर अटकलें जारी है। इस बीच प्रशांत किशोर ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि तीसरा या चौथा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को टक्कर दे सकता है। उन्होंने 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चे में अपनी भूमिका से भी इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में स्थायी निकाय चुनाव को कोविड-19 के मद्देनजर टालने की राज्य चुनाव आयोग की मांग को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम समझते हैं कि जब तक राजनीतिक दल तैयार नहीं होंगे वो चुनाव नहीं चाहेंगे। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि नोएडा में शूटर रेंज का नाम चंद्रो तोमर के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता है। सीएम ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। कोरोना से संक्रमित चंद्रो तोमर का 30 अप्रैल को मेरठ के एक अस्पताल में निधन हो गया था। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि राज्य में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 4 लोगों ने वैक्सीन ली हुई थी, इसलिए उनकी हालत स्थिर है और एक शख्स की इस वेरिएंट की वजह से मौत हो गई है। हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया की पहली विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च हो गया है, जिसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL की मदद से तैयार किया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने मुंबई के मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ 3 सहकारी बैंकों पर 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन पर जुर्माना अलग अलग नियमों को नहीं मानने के बाद लगाया गया है। इनमें से सबसे ज्यादा जुर्माना मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 12 लाख रुपए, इंदापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपए और बारामती के दी बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यौन हिंसा पर दिया बयान सुर्खियों में है। अपने इस बयान के कारण वो देश में उदारवादी मुस्लिम महिलाओं के निशाने पर है। 2 महीने पहले वो पाकिस्तान में यौन हिंसा पर बेतुका बयान दे चुके हैं। एक बार उन्होंने फिर महिला विरोध बयान देकर विपक्ष के निशाने पर है। एक इंटरव्यू में उन्होंने यौन हिंसा के लिए सीधे तौर पर महिलाओं को जिम्मेदार माना है। उन्होंने पर्दा प्रथा का पक्ष लेते हुए कहा है कि इनके खत्म होने से समाज में यौन शोषण बढ़ा है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।